इमेजिन अगर तुमको कोई बोले कि तुमको मेरे हिसाब से पूरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलनी पड़ेगी। तुमको काम मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, तुमको खाना मेरे हिसाब से खाना पड़ेगा, तुमको कहीं जाना है तो वो मैं बोलूँगा तो ही जाना पड़ेगा। चाहे तुमको पसंद है नहीं पसंद है, खाना पसंद है नहीं पसंद है, या फिर काम पसंद है नहीं पसंद है, यू हैव टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू इट। लोग खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते। लोगों को लगता है यार मैं उनको बोल दूँगी तो उनको कितना बुरा लग जाएगा, वो सोचेंगे मैं कितनी नालायक हूँ, मैं कितना रूड हूँ, या फिर मैं कितनी रूड हूँ। क्यों भाई, क्यों? मतलब वो तुम्हारी ज़िंदगी के डिसीजंस लेंगे, वो खुद की ज़िंदगी भी अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, वो तुमको भी अपनी मर्ज़ी से जीने लगाएंगे। तुम खुद क्या कर रहे हो खुद के लिए भाई? मैंने इतने लोगों को देखा है, लोग बोलते हैं यार मेरे पापा ने मेरे को बोल दिया कि मैं साइंस लूँ इसलिए मैंने साइंस ले लिया, मेरा मन तो नहीं था पर अब उनकी खुशी के लिए मैंने कर लिया। और बस पागल होते रहते, घिसते रहते हैं। क्यों नहीं बोल पाए भाई खुद के लिए कि मेरे को साइंस नहीं लेना था, आई वॉन्टेड टू डू कॉमर्स, मेरे को आर्ट्स करना था, या फिर मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग में जाना था? क्यों नहीं बोल पाते? जस्ट बिकॉज आप किसी के सामने रूड नहीं दिखना चाहते, आप अपना इनोसेंस नहीं खोना चाहते, आप उनको वैल्यू देना चाहते, तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ में कुछ भी कर लोगे। मैंने इतने लोग देखे हैं कि मेरे को शादी करने का मन तो नहीं है पर मेरे पापा वो चाहते हैं कि मैं कर लूँ, मैं सेटल हो जाऊँ, ये सही टाइम है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पेरेंट्स गलत सोचेंगे या फिर आपके जानने वाले, आपको प्यार करने वाले गलत सोचेंगे, नहीं। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो तो मेरे लिए सोच तो रहे हैं पर मेरी लाइफ है, मेरे को जीना है, मैं तो खुद के लिए सोचूंगा ही ना भाई। क्यों भाई, तुमसे क्यों नहीं सोचा जा रहा? तुमसे अपनी स्ट्रीम क्यों नहीं लिए जा रही? अपनी जो तुम काम करना चाह रहे हो वो क्यों नहीं करा जा रहा? तुम अपने लाइफ डिसीजंस क्यों नहीं ले पा रहे? खुद के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हो भाई? दिक्कत क्या आ रही है? तुमको भगवान ने दिमाग नहीं दिए, तुमको दिमाग इतना इंटेलिजेंट नहीं दिए कि तुम खुद के लिए डिसीजंस ले सको। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 27, 28, 29 एज के हो गए, फिर भी वो बोल रहे हैं कि यार मेरे घर वाले मेरे को डिसाइड करेंगे कि मैंने अब्रॉड जाके काम करना चाहिए या नहीं। ब्रो, तेरे घर वाले क्यों डिसाइड कर भाई तेरे लिए? तू नहीं कर सकता है क्या? मतलब जस्ट इमेजिन कि मैंने मेरे घर वालों के लिए स्ट्रीम ले लिया, मैंने अब उनके लिए जहाँ मैं नहीं चाहता था पर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं नहीं चाहता था वहाँ मैंने शादी भी कर लिया। कब तक चलेगा ऐसा, कब तक चलेगा? तुम खुद के लिए कब बोलोगे? खुद के लिए आवाज़ उठाना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके लिए उनके सामने रूड हो रहे हो। नो, तुम रूड नहीं हो रहे हो, तुम बस अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो। और खुद के लिए आवाज़ उठाना इज़ नेवर रॉन्ग। ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है कि तुम जाके 10 लोगों से पूछ लो कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं ये करूँ कि नहीं। उनके एडवाइसेस लो। डेफिनेटली आपके लव्ड वंस के एडवाइसेस बहुत 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 ज़रूरी रहती है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना रहता है कि वो आपको एक्सपीरियंस उनके हिसाब से बता सके कि आप कहाँ गलती कर सकते हो या आप कहाँ अच्छा कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन आपका ही रहना चाहिए। इन्फ्लुएंस होना इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी सोच के हिसाब से खुद का सब कुछ कर ले। लोग ऐसे हो जाते हैं कि मैंने इतने लोगों को देखा है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भूल गए। लाइक उनसे डिसीजन अब बनाया ही नहीं जा रहा है। वो हर चीज़ के लिए अपने दोस्तों पे डिपेंड हो रहा है, कभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो रहे हैं, कभी अपने पार्टनर पे डिपेंड हो रहे हैं। क्यों भाई? तुम में अक्ल नहीं है? तुमसे नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं खुद के लिए। बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, हम इस पे रूल नहीं कर सकते, हम इस पे थोप नहीं सकते। ये खुद के लिए बोलेंगे, ये खुद के लिए बोलेगा। अगर इसको लग रहा है कि ये फील्ड इसके लिए अच्छी नहीं है तो ये बोलेगा। जब तक तुम नहीं बोलोगे खुद के लिए, कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला है भाई। तुमको ये समझना पड़ेगा कि सब लोग चाहते हैं कि वो किसी ना किसी पे रूल करे, कोई ना कोई उनकी आंख बंद करके हर बात माने। ऐसा नहीं होता है। आप आप अगर आज, ठीक है, आपने अगर आज ले ली है साइंस की स्ट्रीम ले ली है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि साइंस गलत होता है, बट इफ़ यू वांट टू डू आर्ट्स,
और फिर भी आप साइंस की स्ट्रीम ले रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपके रिलेटिव्स खुश रहे। मैं क्या ही बोलूँ फिर, क्योंकि आप साइंस इज़ नॉट हार्ड बट इट्स नॉट इवन ईजी। बट आपको जब आज करना है तो साइंस की तरफ मुड़ना ही क्यों है आपको। आपने ये समझना चाहिए कि आपको जो अच्छा लग रहा है, तेरे को जो अच्छा लग रहा है, वो तुमने बोलना चाहिए। किसी को क्या सपना सपना आएगा किसी को कि इसके मन में ये चल रहा, कि इसके मन में यार ये चल रहा कि मैं तो मेरे पापा के लिए कर रही हूँ, मैं तो मेरे पापा के लिए कर रहा हूँ, तो यार अब उनको समझना चाहिए कि मैं तो नहीं करना चाहता पर तो मैं उनके लिए कर रहा। क्यों समझेंगे वो? तुम बोलोगे ही नहीं तो कैसे समझेंगे वो? उनको सपना गिरेगा नहीं। तुमको बोलना पड़ेगा, तुमको मुंह से शब्द निकालना पड़ेगा, तुमको खुद के लिए बात करना पड़ेगा। रूल वही कर रहा है जो खुद के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो कॉन्फिडेंट है, जो खुद के लिए खड़ा रह सकता है। तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि ये सब लोग भोले भालों की दुनिया नहीं है। जब तक कि आवाज़ मुंह से नहीं निकलेंगी खुद के लिए, चाहे फिर तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे मम्मी या फिर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जब इंसान डूब रहा होता है ना पानी में, तो उसको खुद ही हाथ पैर मारना पड़ता है कि वो खुद को बचाए। भाई कब तक के किसी और पे डिपेंड रहोगे तुम? अपने लिए आवाज़ उठाओगे तो खुद को बचा पाओगे, नहीं तो फिर तो क्या है, चलते रहो, करते रहो, दूसरों की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी चलाते रहो। वो बोलेंगे तो हंसो, वो बोलेंगे तो रो, वो बोलेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वो बोलेंगे तो ठीक है भाई चल रहा है चल रहा है। तुम्हारा कहाँ है? उनकी लाइफ है कि तुम्हारी है? ऐसा नहीं होता है। इतने लोग, अभी रिसेंटली केस हो रहा है, मतलब मेरे जानने वाली एक फ्रेंड है मेरी, वो इज़ लाइक यार मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, पर मेरे को वो लड़का तो पसंद नहीं आया, बट अब वो बोल रहे हैं तो ठीक है मैं करना तो पड़ेगा यार। वो उसके पापा बोले कि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन नाउ, तेरे को करना ही पड़ेगा यहाँ पे। और वो मेरे से बात कर रही है, मेरे को बोल रही है यार मेरे को करना नहीं है, मैं अब क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ, वो सुन नहीं रहे हैं मेरा। मैंने मेरी बहन को बोली कि जाके उनसे बात कर। मैंने उसको बोली क्यों, तेरे मुंह में ज़बान नहीं है? तू खुद नहीं बोल सकती? क्यों नहीं बोल सकती? जस्ट बिकॉज कि तू उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, तो उससे शादी कर लेंगी जिससे तू नहीं करना चाहती। ऐसे कैसे कर सकती है तू खुद के साथ में? तुम खुद के साथ में इतना गलत कैसे कर सकते हो कि तुम खुद के लिए डिसीजंस नहीं ले सकते, खुद के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते? इतना भगवान ने तुमको इतना डम बनाए? तुम ऐसा लगता नहीं है क्या, अंदर से नहीं लगता है कि यार ये तो मैं गलत कर रही हूँ, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे लाइफ के डिसीजंस मैंने खुद लेने चाहिए थे ना? और ट्रस्ट मी, अगर ऐसे ही चलता रहा धीरे 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 करके, तुम्हारे लाइफ के हर डिसीजन तुम देखते जाओगे कि यार ये सब तो उनकी मर्ज़ी से हुआ है। और जहाँ दिखता है कि आप सोचते हो कि एक काम करती हूँ अभी साइंस ले लेती हूँ, बाद में ना मेरे पापा को बहुत मतलब उनको टॉन्ट मारूंगी, उनको गिल्ट फील कराऊंगी, उनको मैं खुद विक्टिम बन जाऊंगी कि यार आपने तो मेरे को साइंस लेने लगाया, मैं तो चाहती थी कॉमर्स ले। बहन भाई 2-3 साल निकल गए तुम्हारे। इट्स नॉट अ कॉमन थिंग कि तुम अपने साल वेस्ट कर लो जस्ट बिकॉज तुमको विक्टिम कार्ड बनना है, या फिर तुमको विक्टिम कार्ड प्ले करना है, या फिर तुमको उनको गिल्ट फील कराना है, उनको उनकी गलती बताना है। आज बोलोगे तो तुम्हारे 2 साल 3 साल सेव हो जाएंगे। कल जाके बोलोगे, 3 साल बाद जाके बोलोगे, उनको तो गिल्ट होगा ही। तुम्हारा फ्यूचर कहाँ है? तुम नहीं करना चाहते थे, वो तुमको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा। सेकेंड थिंग, तुम्हारे घर वाले तुमसे उम्मीद लगाना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ है। वो बोलेंगे कि ठीक है अब तो हमसे गलती हो गई है, पर ठीक है अब तो कर लो, इसमें इसमें कुछ अच्छा करके दिखाओ, जो तुम चाहते ही नहीं हो इसमें भी तुम फंस गए। फिर क्या गिल्ट होगा उनको, डेफिनेटली होगा, पर तुम्हारे जो साल चले गए, तुम्हारे जो ईयर्स वेस्ट हो गए हैं,
उसको तुम वैसे कहाँ से वापस लाओगे, कहाँ से वो टाइम वापस लाओगे, मेरे को बताओ। जस्ट बिकॉज एक गलती कि तुमने बोले नहीं, तुमने खुद के लिए बोले नहीं। सब झुकते हैं, सब झुकते हैं, चाहे फिर वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारे पार्टनर हो, चाहे फिर वो तुम्हारे भाई बहन हो, सब झुकते हैं। झुकाने वाला चाहिए। तुम बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ, कौन आप पे ज़बरदस्ती कर सकेगा। इफ़ यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं साइंस नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इस पर्सन से शादी नहीं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टाइम और आई वॉन्ट टू टेक एनी अदर स्ट्रीम, तो मेरे को बताओ कितना आपको कोई फोर्स कर सकेंगे। अगर आप आपके लिए इतना स्ट्रांगली स्टैंड ले रहे हैं कि उनको पता है कि ये नहीं झुकने वाला, ये नहीं झुकने वाली, डेफिनेटली उनको मानना पड़ेगा। और अपना पॉइंट इतना स्ट्रांग रखो कि अगर, पता है क्या ऐसा होता है कि खुद की गलती पे रोना सबको चलेगा। खुद की गलती अगर आपने ले लिया आज और आपको लग रहा है यार टफ़ हो गया, यार ये टफ़ है मेरे लिए, पर वो खुद की गलती रहती है। साइंस लेके आप दूसरों की गलती पे रोएंगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा पछतावा होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। कि इतने लोग मैंने देखे हैं कि वो बोल रहे हैं यार मैंने घर वालों के लिए कर तो लिया है, पर मेरे को इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, जब टाइम था तब क्यों नहीं बोले, क्या प्रॉब्लम थी। क्यों लोग कॉन्फिडेंट नहीं है इतने खुद में कि वो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताओ। लाइक आपके पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे या फिर आपके भाई बहन नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे अपनी मनमानी चला रहा है, अपने मन से कर रहा है, हमारा क्या ही काम है, हम अब तो बहुत बड़ा हो गया है, अब तो खुद की मर्ज़ी से जो भी करना है कर रहा है। बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। आप क्या चाहते हो, रिग्रेट करना चाहते हो कि मैंने अपने मन से नहीं किया है, या फिर ये चाहते हो कि उनका थोड़ा गुस्सा ठीक है सहन कर लूँ, उनसे अच्छे से बात करके उनको बोलूँ कि मैं जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं अच्छे से करूँगा, अच्छे से करूँगी, मैं जिससे शादी नहीं करना चाहता हूँ मैं नहीं खुश रहूँगा। क्यों आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे बताइए, क्यों नहीं मानेंगे। सब चाहते हैं कि अपने बच्चे खुश रहे। आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप खुश रहे, आपके फ्रेंड्स भी चाहते हैं कि आप खुश रहे। बस लोग चाहते हैं कि आप उनसे उनके थिंकिंग से इन्फ्लुएंस हो, आप उनके डिसीजन को मान ले आँख बंद करके। हम इंडियन फैमिलीज़ में रहते हैं, मैंने हज़ारों केस देखे हुए अभी तक के, हज़ारों लोगों को देखे हुए, फ्रेंड्स को देखे हुए है कि वो बोलते हैं कि यार पेरेंट्स मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ ये चीज़। जब तक कि आप खुद के लिए स्ट्रांगली नहीं बोलोगे डेफिनेटली कोई नहीं मानेगा। बैठे रहो, सोचते रहो, हो गया, नहीं मानेगा भाई, बोलो तो सही, बैठ जाके बात तो करो। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, अपने लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि खुद की आवाज़ जितनी स्ट्रांगली अपन खुद उठा सकते हैं कोई और नहीं उठा सकता। और किसी और ने क्यों, कितने बार करना चाहिए। अगर आपका भाई आपका सपोर्ट कर रहा है, कितने बार वो आपका सपोर्ट करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार, कितने बार, 10 बार नहीं करता है कोई सपोर्ट, वो आपको खुद को ही करना पड़ता है। आपकी मम्मी आपका सपोर्ट कर रहे होंगे, या आपके फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे होंगे, या फिर आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, पर आपके रिलेटिव्स की वजह से वो इन्फ्लुएंस हो गए होंगे। कोई आपका कब तक के सपोर्ट करेंगे जब आप खुद का ही नहीं कर पा रहे हो। भाई इतने कमज़ोर नहीं हो तुम, इतने इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, इतने अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी के आप डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हो खुल के। स्ट्रॉन्ग बनो, अपने लिए बात करो, अपनी बात सामने रखो, दुनिया सुनेंगी, आप बोलो, बोलो तो सही। एवरीवन विल सपोर्ट यू जब वो देखेंगे कि आपने
सक्सेस पा लिया, पर सक्सेस की पहली सीढ़ी ये होती है कि आपको खुद के लिए बात करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है कि मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, देन ओनली आपको वो चीज़ में जाने मिलेगा। और टू बी ऑनेस्ट, अगर फिर भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी वो स्टेप लो। अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि आप एकदम डेडिकेटली कर रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। जाओ, जान लगा दो और लोगों को बता दो कि मेरे डिसीजंस गलत नहीं है। मैं हमेशा ये मानती हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं कि यार मैंने ये सही डिसीजन लिया या नहीं लिया है, मैंने ये डिसीजन तो ले लिया है, अब ये सही है या नहीं गलत है, क्या लगता है तेरे को, क्या लगता है? तो मैं बोलती हूँ डिसीजन अब ले लिया है ना, फैसला कर लिया है ना, ये चीज़ कर ली है ना, अब इसको सही प्रूफ करो। सही है या नहीं ये सोचने का टाइम नहीं है, अब तुमने कर लिया ये चीज़, अब इसको सही प्रूफ करो। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है। कॉन्फिडेंट इतना बनो, इतना खुद में विश्वास रखो, इतना खुद से बात करो, खुद को बोलो कि तेरे में ताकत है कि तू पहाड़ हिला सकता, क्यों नहीं हिला सकता। एक मैंने स्टोरी देखी थी कि वो एक सिंगल आदमी अपनी वाइफ की डेथ के बाद में, क्योंकि वो एक फिल्म भी बनी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, कि वो पहाड़ तोड़ देता है, रियल लाइफ स्टोरी है, वो पहाड़ तोड़ देता है, वो एक आदमी। कभी किसी ने इतना सोचा था? उसका विल पावर उतना था, क्योंकि वो खुद में इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं ये कर सकता हूँ, कोई मेरी मदद करे या ना करे, कोई उसके सपोर्ट में नहीं था। देन टू ही डिड दैट। ह्यूमंस इतने ज़्यादा कैपेबल है, इतनी चीज़ों के करने की कैपेबल है कि आप सोच नहीं सकते हो। आपकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा बड़ी रखो, इतना ज़्यादा सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, सब हो सकता है। बस फर्स्ट स्टेप ये है कि आप खुद के लिए बोलो, खुद के लिए स्टैंड लो। लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं, कि हर किसी के पसंद की चीज़ नहीं होती है, हर किसी को आप नहीं पसंद आ सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की खुद को उनके सामने। शांत रहो, अपना काम करो, आपका सक्सेस, आपके रिजल्ट्स बात करेंगे। बोलते हैं ना कि काम इतने साइलेंस में करो कि आपकी सक्सेस शोर मचाए। स्टार्टिंग में अपने लिए, खुद के लिए बोलो, कि बोलो, लोगों को मत बोलो, ठीक है, घर वालों को बोलो, घर वालों को समझाओ कि मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, मैं, आप देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। और फिर भी कोई नहीं मान रहे तो खुद को बोलो कि मैं करके दिखा दूंगा, चाहे फिर जो हो मैं करके दिखा दूंगा। सब होता है, जस्ट टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्पीक आउट, आवाज़ लगाओ खुद को कि उठ, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू प्रूव। सब होता है भाई, इस दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है, हर एक चीज़। जस्ट बी कॉन्फिडेंट। किसी को खुद के, कोई और आके आपको बोल रहे हैं चुप, आवाज़ मत उठा, खुद के लिए मत बोल, क्यों भाई, क्यों चुप रहूँ मैं? मेरे को आप खिला रहे हो, ठीक है, आप मेरे को खिला रहे हो, आप मेरे पेरेंट्स हो, आप डेफिनेटली मेरे को खिला रहे हो, बट आप हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकते ना। आई हैव टू टेक माई ओन डिसीजंस। स्पीक फॉर योर सेल्फ, स्पीक आउट फॉर योर सेल्फ, टॉक फॉर योर सेल्फ, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तुम्हारे अलावा और कोई तुमको बचाने नहीं आने वाला, समझ लो ये बात को। तुम ही खुद के लिए खड़े रहेंगे आखिर तक के। खुद पे डाउट करना इज़ ओके, बट खुद को छोड़ जाना इज़ नॉट ओके। हर टाइम पे किसी और पे डिपेंड रहना इज़ नॉट ओके। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सब कुछ कर सकते हो तुम, जस्ट बिलीव कि मैं कर सकता हूँ। टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय।